अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जनाब अब 3 मैचेस बाकी हैं, 2 सेमीफाइनल फाइनल। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी से लग रहा है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हो या 2024 का वर्ल्ड T20 उसके हवाले से फैसले होना शुरू हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल जनाब इंडिया न्यूजीलैंड का होगा, इसके हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे पूरा रिप्ले में। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल है, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अब जब पाकिस्तान टीम वापस पहुंच गई है, अब पाकिस्तान क्रिकेट में क्या तब्दीलियां होनी हैं। 14 दिसंबर को पहला क्रिकेट टेस्ट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। टीम की अनाउंसमेंट होना है इस हफ्ते के आखिर या अगले हफ्ते के शुरू में होनी है, वक्त ज़्यादा बचा नहीं है। तो क्या जो कैप्टनसी तब्दीली की बातें हो रही हैं, क्या वो एक मटीरियलाइज हो सकती हैं या सिर्फ ये बातें ही रहेंगी। अगला वनडे हमारा 24 नवंबर 2024 में है, तो क्या उससे पहले हमें कोई कप्तान तब्दील करने की ज़रूरत है कि नहीं है। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। इसके साथ साथ कि होने क्या वाला है, और आज हमें स्पेशल गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे। दोस्त की तरह मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर अहमद, इनको पुराने में खुशामदीद कहते हैं। और कुछ ही देर में या सेकंड पार्ट में हमें मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्या मामला हैं। ना तनवीर, पाकिस्तान टीम वापस आ गई है और बाबर आजम भी पहुंच गए, शाहीन शाह अफरीदी पहुंच गए, तमाम टीम पहुंच गए। साथ ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई, वो सॉरी मैं मिस आउट कर गया इंट्रो में, कि पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मोहम्मद मौलकर ने रिज़ाइन दे दिया। उनका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो ख़त्म हुआ, हमने उनको रिन्यू नहीं देना। सुना है कि उमर गुल उनकी जगह बॉलिंग कोच बन जाएंगे। तनवीर, आपकी क्या राय है अभी कि जो सूरत हाल इस वक्त जन्म ली है, आपके पास क्या कहने को है? देखिए, मैं भी सोच रहा हूँ मैं थोड़ी सी होस्टिंग कर लूँ जिस तरह इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में की है। अच्छा। और आप देखते रहते हैं ये पूरा, आपने वर्ल्ड कप देखा और रीप्ले का जो शो है जो मैं और गफ़ार बात करते हैं उसमें बहुत आपको मज़ा भी आया होगा, हमें नज़र भी आता है और पता भी चलता है कि आप जिस तरीके से हमें कमेंट्स करते हैं, आप बहुत पसंद करते हैं हमारे शो को। पूरे टूर्नामेंट में गफ़ार जो है वो हमसे सवालात करते रहे क्रिकेट के बारे में कि भाई कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा अच्छा नहीं करेगा, कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। आज जो है मैं गफ़ार से सवाल कर रहा हूँ एज अ होस्ट बन के कि भाई जो अब पाकिस्तान टीम अब वापस आ गई है, अब क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियाँ, ये जो इनसाइड जो स्टोरीज़ हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो ज़रा आप बाहर निकालें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो होने जा रही है। गफ़ार, आपकी तरफ मतलब अंदर की खबरें जानना चाहते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, और ये हम सब की जस्तजू भी है और हम उसमें लगे भी हुए थे। तो पहला सवाल क्या है आपका? सवाल कीजिए ना। मेरा सवाल ये है कि भाई बाबर आजम कप्तान रहेंगे, ठीक है, क्या क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला है कि इसको कप्तानी से हटाया जाए, या कौन लोग ऐसे हैं जो कौन से कप्तान के पीछे लगे हुए कि इसको कप्तान बनाया जाए? क्या ये टीम मैनेजमेंट मुस्तकिल रहेगी या नहीं रहेगी? आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए मैं अब आपसे एक छोटा सा सप्लीमेंट सवाल करता हूँ। हमारी कमिंग सीरीज़ कौन सी है तनवीर? ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल सर पे खड़ी है। 14 दिसंबर टीम अभी आपने अनाउंस करनी है। वनडे आपका नवंबर 2024 में है। सर की फिक्र नहीं है। हाँ, जो खड़ी हुई है सीरीज, ठीक है, मतलब है अपना, ठीक है, मतलब पूरा करना है बस। T20 आपके बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से आप सीधा जाओगे न्यूजीलैंड 5 T20 खेलने के लिए। न्यूजीलैंड ने जवाबी दौरा करना है 10 T20। उसके बाद आप इंग्लैंड जाओगे 14 T20। 14 T20 आपके पास हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी कहा था, जब इंतज़ामुल हक का इस्तीफा है, आपको याद है मैंने एक दिन पहले ट्वीट किया था इस्तीफा आने वाला है, आ गया। इसी तरह एक और क्या चीज़ हुई थी वो मुझे याद नहीं है, वो उस वक्त भी मैं भूल गया था। कुछ चीज़ें ना 15 साल में सीख ली हैं कि ये क्रिकेट बोर्ड कैसे काम करता है। यकीन करें कभी कभी तो खबर की तलाश करने की जरूरत भी नहीं होती, अंदाजा लग खबर आपको पता चल जाती है, अंदाजा हो जाता है। मेरा ये ख्याल है, और किसी हद तक मेरी इनसाइड एक न्यूज़ भी है, कुछ ख्याल है या 100% है? नहीं, अभी ख्याल है। उसकी वजह ये है कि मेरी इतला के मुताबिक 2 दिन से तो शायद दक्का शाह साहब पीसीबी हेडक्वार्टर में भी नहीं आए, उनके कुछ मसरूफियात हैं। ठीक है, टीम आज पहुंची है, मिकी आर्थर 15 तारीख को आ रहे हैं। आपका क्या मतलब नहीं आए? मतलब पहले भी क्या वो आते थे या नहीं आते थे? चलती तो रहती थी। आते थे, लेकिन एक बात है ना, जैसे वो आएंगे, मीटिंग्स होंगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। देखिए, बाबर आज पहुंच गए, मिकी 15 की सुबह आ रहे हैं। आई थिंक 16 को सूरत हाल क्लियर होगी कि चेयरमैन उस वक्त तक अपनी मुशावरत करेंगे, तब तक वो कप्तान कोच को बुलाएंगे ज़रूर, रिपोर्ट्स भी देखी जाएंगी, सारा कुछ एक प्रोसीजर होता है हमेशा की तरह। ठीक, हमारे यहाँ कम से कम मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त कम से कम मुझे कोई इमीडिएट तब्दीली दिखाई नहीं दे रही, फॉर 2 रीजंस। आपको पता है कप्तान तो चलें आप चेंज कर सकते हो, आप अभी चाहे XYZ को बना दें, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, फिर लोग समझते हैं कि हम उनके लिए बात करना शुरू हो गए, तो मैंने नहीं बात करनी भाई किसी के लिए, बोर्ड की मर्जी है जो कर रहे हैं। देखिए, कोचिंग स्टाफ तो तब्दील नहीं कर सकते ना तनवीर, आप कहाँ से एकदम से हेड कोच आएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नहीं, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो परफॉर्मेंस है क्या सिर्फ कप्तानी की वजह से खराब हुई? अगर आप कप्तान चेंज कर रहे हैं तो फिर कोचिंग स्टाफ भी चेंज उसी तरफ आ रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि कप्तान क्यों चेंज हो रहा है?
ठीक है। भाई वनडे की क्रिकेट की अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो अगर आप चेंज करें तो वनडे क्रिकेट के लिए करें ना। चलिए मैं खबर देता हूं। T20 में उसकी कप्तानी इतनी अच्छी, आपकी टीम फाइनल खेली, आपने बेशक बड़ी टेस्ट क्रिकेट में इतनी जबरदस्त कप्तानी, तो ये साफ पता चलता आपने है बेशक लॉबी एजेंडा के तौर आपने पे। बेशक बहुत अच्छी होस्टिंग की, लेकिन मेरी होस्टिंग वहीं खत्म हो जाएगी क्योंकि खबर मेरी 4-5 मिनट की है, तज़किया लंबा होता है। खबर मैं आपको दे देता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि बाबर की जो टेस्ट कैप्टनसी है उसके जाने के इम्कान कम है, क्योंकि आपके वक्त ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड खुद इंटरम है, उनके पास डे टू डे अफेयर के मामलात हैं। शायद इस वक्त क्रिकेट बोर्ड मुतहम्मिल भी नहीं हो सकता कि वो इतना बड़ा डिसीजन लें, या इतना बड़ा उनके पास दिल गुर्दा है, मुझे नहीं पता भाई इस बारे में। लेकिन आपका कोचिंग स्टाफ तो तब्दील हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अब आपकी बिल्कुल सीधी सर पे खड़ी है, आपको जाना ही है उधर। शायद ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा तनवीर के मॉर्ने मॉर्कर का घर गए हैं तो उमर गुल या किसी प्लेयर को आप बनाओगे बॉलिंग कोच, एक तो ये तब्दीली आपकी 100% हो जाएगी। अगर मिकी आर्थर आपको लगता है कि उनसे आप ये कह दें, शायद, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया टूर के दस्तियाब हैं, तो ये भी नहीं है कि हमारा मौका हो कि हम बोले जी आप नहीं जा रहे, बस आप फिर घर ही जाएँ, लेकिन वो तो मेरे ख्याल में जाना चाहते हैं और वो जा भी रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ अगर डायरेक्टर क्रिकेट टीम का ये कहता है कि बाबर आजम ही कप्तान होना चाहिए वनडे, चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो में, फिर इनको क्या तकलीफ है सबको? मैं तो यही की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात, अच्छा एक मिनट रुक जाए, अब आप रुक जाए यहाँ पे। अगर वो चाहता है कि बाबर ही कप्तान होना चाहिए, जो कि वो चाहता भी है, बिल्कुल उसने बोला तो भी है। फिर हमारे एक्स क्रिकेटर्स को और बोर्ड को क्या तकलीफ है? वो क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं भाई? आपको क्या तकलीफ है? ठीक है, आप साइड पे रहो ना, आपका काम है। मतलब खुद सारी जिंदगी हमारे एक्स क्रिकेटर्स कप्तानी के पीछे लड़ते रहे हैं, वही कुछ करना चाह रहे हो? मुझे ये सारे क्रिकेटर्स ये बता दें, आपका रिश्तेदार, आपकी लॉबी, आपके जानने वाले, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, अगर क्या वो कप्तान नहीं बनेंगे तो आपको कोई तकलीफ है? मेरा सवाल है। तासुर तो ये लगता है, ठीक है, क्यों? मतलब खुद बर्बादी की सबों ने, जो जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूं, पुराने जितने भी क्रिकेट सब ने बर्बादी की अपनी कप्तानी के लिए पाकिस्तान टीम की, तो क्या अभी भी बर्बादी करने के चक्कर में लगे हुए हो? आपने लगा दिया ना वो अफगानिस्तान की सीरीज, याद है? एक मिनट, सब कुछ छोड़ें, नायक कप्तानी वाला सीरीज याद है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता रहे, स्टोरी अपनी बता रहा हूँ। बताइए। मैं पाकिस्तान टीम से इतना अरसा तो नहीं खेला, 5 टेस्ट मैच, 2 वनडे, 1 T20 खेला। मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट तो 14-15 साल खेला हूँ जी, मैं भी सीनियर था। मैंने आज दिन तक एसोसिएशन कराची को मैंने आज दिन तक नहीं बोला कि यार मैं कप्तान बनना चाह रहा हूँ। मेरे से जूनियर आके मुझसे, मैं उनकी अंडर में खेला हूँ कप्तानी, ठीक है। मैंने आज दिन तक, आप कराची के किसी बंदे से भी पूछना, इसने आज दिन तक ऑफर की। हाँ, जब मेरे साथ ज्यादती होती थी फिर मैं अपना सीनियरपन दिखाता था वहां पे, लेकिन मैंने कप्तानी के लिए कभी, मैं क्यों नहीं करता था कप्तानी के लिए? क्योंकि ये चीजें अगर होने लग जाए, टीम का माहौल खराब होता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करूंगा। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। आप रिप्ले में खुश आमदेद। और इससे पहले हम दीगर टॉपिक की तरफ जाएं, मैं तनवीज़ आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि मॉर्ने मॉर्कल का जो 6 महीने का टाइम था उसमें 1 महीना बाकी था, प्रेस रिलीज में लिखा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई और वजह नहीं है। और दूसरा ये कि इंडिया में जब आप और हम बोलते रहे, ऑलमोस्ट हम तो रिक्वेस्ट ही करते रहे कि कुछ स्पिन बॉलिंग को साथ रख लें, उनका क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पर, वो स्पिनर्स को क्या सिखाएंगे। अब जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जहाँ के वो बड़े अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं, उनके पास बाउंस था, उनको पता है ऑस्ट्रेलिया में कैसे बॉलिंग करनी है, हियर यू गो, वी रिप्लेस हिम। देखें, बात ये है कि सीधी बात है, मैं काफ़ी दिन से यही बोल रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आती ये चीज़ें। देखें, बात सीधी बात ये है कि जब आपका चेयरमैन, एक छोट माफ़ कीजिएगा, मॉर्ने मॉर्कल ने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया होगा या उनको खुदाफिज के आ गया? नहीं, मेरे ख्याल उसने अपनी मर्जी से दिया होगा, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है शायद वो इतने अरसे से रह रहा है, उसको एक चीज़ समझ आ गई होगी। दूसरी बात ये कि अगर उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 1 महीना रहता था, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था वो, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स जितने प्रोफेशनल होते हैं वो 1 महीना कभी भी नहीं पहले जाएगा। ये कहीं ना कहीं उनको प्रेशराइज किया गया कहीं ना कहीं, या उनको हिंट दी होगी पीसीबी ने कि हम आपको खुद नहीं बोला होगा उसने, या इन्होंने बोला होगा कि हम वो नहीं करना चाह रहे। खैर एनीवे, जो भी है, देखिए बात सीधी ये है कि जब तक आपका चेयरमैन मेरिट पे नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, चेयरमैन पे चेयरमैन आते हैं, तो भाई सीधी बात है, आपकी क्रिकेट कभी भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद रही से कसर जो है, हमारे क्रिकेटर्स जो टीवी चैनल्स पे बैठ के रही से कसर वो निकाल देते हैं, दोस्ती यारियां, अपनी मनपसंद की बातें वो टीवी चैनल्स पे बैठ के करते हैं। यही लोग टीवी चैनल्स पे बैठ के फीड कर रहे होते हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को, ये करो वो करो। और चेयरमैन क्रिकेट, देखिए बात सुने, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा ना प्लेयर्स की वैल्यू है। तो
तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है इनको साथ लगा के, मीडिया आएगा, सब कुछ आएगा, मेरे साथ तो लोग उठे बैठेंगे तो मेरी वैल्यू बनेगी, इसीलिए वो बार बार इन लोगों को बुलाता है। और ये टीवी चैनल्स पे सारे बैठ के समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जो कि इन लोगों का काम जो है वो नहीं है। सही है। मैं देखिए, मैं सीधी बात है, मैं बाबर आजम के साथ खड़ा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं, कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, क्योंकि मुझे पता है ये उसके साथ गलत कर रहे हैं। सही है। मैं इन क्रिकेटर से ये बोलता हूँ, ये जितने भी बोल रहे हैं ना बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, बाबर को कप्तानी नहीं आती, सही है, मैं इन सबको बता दूं आज, जो आप लोगों की मर्जी से कप्तान बना ना, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। फिर आप ये तो गलत होगा ना, सुने, पाकिस्तान का कप्तान। आप ही सबको पकड़ूंगा मैं। जो परफॉर्मेंस बेस्ड है, सुने, मैं वही उसी तरफ ही आ रहा हूँ। ये जितने भी क्रिकेटर टीवी बैठ के ये कहते हैं ना, उसको कप्तान बनाओ, उसको कप्तान बनाओ, उसको कप्तान बनाओ, उसके बाद जब मैं आप लोगों से सवाल करूंगा ना, फिर मेरी बातों का बुरा नहीं मनाना, मैं फिर आप ही की बातें सामने रख के बोलूंगा कि भाईजान आप तो कहते थे इसको कप्तान बनाओ, अब इसकी परफॉर्मेंस नहीं, अब बोलो कि ये गलत कप्तान बना है। अच्छा चलें, आपसे मेरा एक बड़ा सीरियस और वन लाइनर क्वेश्चन है, आपने उसका जवाब देना है आए मतलब होने के बजाय। ज़क्का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह, ठीक है, उनकी क्या पॉलिसीज रही, क्या नहीं, हमारा इख्तलाफ रहा नहीं रहा, छोड़ें उस बातों को, आपके ख्याल में आपको उनका क्या मशवरा है इस वक्त, उनको क्या करना चाहिए? देखिए प्रेशर तो उन पर भी है, टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ये हम भी कहते हैं बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही, हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले, चाहे 5वें नंबर पे, लेकिन हमने एक न्यूजीलैंड को हराया, हमने किसी बड़ी टीम को नहीं हराया। बतौर क्रिकेट बोर्ड सरबराह इस वक्त ज़क्का अशरफ साहब का हिकमत अमली, उनका जो एक रोल है वो क्या होना चाहिए? यार मुझे एक चीज़ बता दें कि बाबर आजम के ऊपर जो प्रेशर है कप्तानी का, वो पहली दफ़ा इतना आया है, तो जब किसी बंदे के ऊपर पहली दफ़ा आया तो क्या पहली दफ़ा आप उसको हटा देते हैं? मैंने इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ, ये सारा फैसला चेयरमैन का है। ठीक है। क्योंकि वजह ये है कि चेयरमैन अपनी सीट संभालने के लिए, क्योंकि खुद मेरिट पे नहीं होता, वो आगे पीछे हाथ पैर मारता है, क्रिकेटर्स को बुलाओ, उसको बुलाओ कि मैं उनकी बातें सुनूं, वो फिर टीवी पे जाके मेरी तारीफें करेंगे, मेरी साइड लेंगे, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, मेरी सीट पक्की रहेगी। समझ आई? वो इस चक्कर में गलत फैसले करता है। भाई मैं चेयरमैन साहब ज़क्का अशरफ हो या कोई भी हो, मैं उन सबको बोलता हूं भाई ये बर्बादी है पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर आप क्रिकेटर्स को ला के वहां एक सीधे क्या वो लंबे से टेबल पे बिठा दो जहां 15 20 24 कुर्सियां लगी हुई होती हैं, उनसे बैठ के फैसले कराओ। और भाई जब ये खुद खेलते थे उस टाइम तो इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा नहीं सके, खुद तो सही तरीके से फैसले नहीं कर सके। ये अब बाबर आजम उनका फैसला करेंगे। ये सवाल मैंने आपको कहा ना, वो छोड़िए, जैसे वो आए भाई नहीं हटाना चाहिए, मैं कह रहा हूं नहीं हटाना चाहिए, इनको करना क्या चाहिए? नहीं हटाना चाहिए। वो आपकी बात मैं समझ गया, नहीं हटाना चाहिए, लेकिन करना क्या चाहिए? मिकी आर्थर आ रहे हैं, बाबर आ रहे हैं, खत्म। क्या होना चाहिए भाई? इन सबको मैंने कल भी बात की थी, इन तीनों लोगों के अलावा किसी चौथे बंदे को नहीं बैठा होना चाहिए बीच में। ठीक है, ये बैठ के फैसला करें। और ये जो चेयरमैन है ये सीधा सीधा फैसला करे कि भाई मैं अभी आपको कप्तानी से नहीं हटा रहा, खत्म होगी बात। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सब कुछ था, अवामी दबाव है, वो कहते हैं अवाम के ऊपर चलेंगे क्या? अवाम तो आपको भी बुरा भला बोलती है सोशल मीडिया में, मुझे भी बोलती है बुरा, अवाम पे चलेंगे क्या? मुझे कम बोलती है, मुझे तो सुबह दोपहर शाम बोलती है, अवाम पे चलेंगे। लेकिन अवामी दबाव भी एक है ना कि टीम अच्छा नहीं खेली है, अवाम को क्या करना है? अवाम को क्या करना है? मैं चेयरमैन के प्रेशर की बात कर रहा हूं। छोड़े ना यार, छोड़े तो फिर आप चेयरमैन किस काम के? तो फिर साफ पता चलता ना आप मेरिट पे नहीं आए हुए। सही है। आप मेरिट देखिए, कोई भी दुनिया का इंसान जब मेरिट पे आता है ना, वो किसी की नहीं सुनता। चलें, मुझे एक आपको शॉर्ट सुनवाना है। शाहिद आफरीदी साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, आज उनसे भी एक बल्कि ब्रेक के बाद पहले हम जो है ना वो इसके ऊपर बात करते हैं, शाहिद आफरीदी ने क्या क्या, फिर तनवीर का तस्वीर भी हासिल करते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके साथ साथ जो अब तब्दीलियां मुतवक्की हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी साहब ने भी आज कराची में जब मीडिया से बात की, बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे माशाल्लाह से बाबर आजम 3.5-4 साल से पूरी अथॉरिटी के साथ कप्तानी करता रहा। बिल्कुल मैं हमेशा कहता रहा, जिसमें मुझे बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं भी बाबर का फ़ैन हूँ, बहुत सारे लोग बाबर के फ़ैन हैं, मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि आप बाबर की कप्तानी के पीछे पड़े। देखिए बाबर जितना बड़ा प्लेयर इंडिविजुअल है, मेरी ये भाइयों वाली ख्वाहिश है, क्योंकि वो मेरे छोटे भाइयों की तरह ही रहा है हमेशा।
मैं ये चाहता था कि बाबर अच्छे टॉप कप्तानों की लिस्ट में भी शामिल हो, और 3-4 साल कप्तानी को देना, ये बड़ा बड़ा उसके ऊपर कोई कभी भी कप्तानी के ऊपर उसकी कोई तलवार कभी नहीं लटकती रही। हम लोग सपोर्ट करते रहे, हम सारे उसको, लेकिन हम समझ रहे थे कि 3-4 साल के अंदर उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, एज अ कैप्टन एज अ लीडर अपने आप को मनवा पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमने बहुत सारी गलतियां देखी हैं। ठीक है, फेयर इनफ, चूंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप ओडीआई का फॉर्मेट है। शाहिद आफरीदी जो बात कर रहे हैं, और ये बात ठीक है कि बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, नहीं भी किया, लेकिन बाबर पे कभी प्रेशर नहीं रहा। यहाँ आपकी बात भी सही है कि पहली मरतबा प्रेशर आएगा तो क्या हटा दोगे। मेरा शाहिद आफरीदी साहब से, हमारे बड़े मोहतरम हैं, काफ़ी कप्तान हैं, एक मेरा सवाल उनसे भी है और वही ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ कि शाहिद भाई वनडे की फॉर्मेट के ऊपर क्या आप तीनों फॉर्मेट के फैसला करेंगे? वनडे की कप्तानी एशिया कप वनडे में सही नहीं हुई, वर्ल्ड कप में टोटली फाइन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमें ब्लंडर्स दिखाई दिए कप्तानी के अंदर भी, सिलेक्शन के अंदर भी, पावर्स भी बाबर के पास थी। कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी बहुत बड़े रहे ना, तो उनसे कौन जो है इस वक्त चाहेगा कि उनके साथ बोर्ड में कोई उनके साथ छेड़छाड़ करे। लेकिन शायद भाई आपसे भी मेरा सवाल है कि T20 में भी हम 42 में 27 मैचेस उन्होंने जीते हैं, वन ऑफ द बेस्ट T20 रिकॉर्ड भी है। आखिरी सीरीज़ हम जीत कर आए हैं। आई थिंक इसको थोड़ा सा हमें कैटेगराइज ही कर देना चाहिए। यहाँ बात मिक्स हो रही है, यही गलती हमने सरफराज के साथ की थी। 2019 के वर्ल्ड कप में वो बाहर हुआ, हमने T20 से भी फारिग कर दिया, जिसमें उस वक्त हम नंबर 1 या नंबर 2 थे गालिबन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो क्या हम वही गलती करने जा रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ कप्तानी का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लेयर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपके प्लेयर्स T20 में कुछ नहीं करते, वो वनडे से भी फारिग हो जाते हैं, वो टेस्ट से भी फारिग हो जाते हैं। दिलशाह के साथ हुआ ऐसा। ठीक है, मसला यहाँ पे ये है कि कोई भी इंसान एक फॉर्मेट में गलत खेलता है, सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं जी। अच्छा, मेरा सवाल सबसे ये है कि अगर T20 में उसकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं तो क्या T20 में बुरा कप्तान है? अच्छा कप्तान था ना। मसला ये है कि आपके जो बॉलर्स हैं, आपके जो बैट्समैन हैं, वो T20 की क्रिकेट को सूट करते हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम की कप्तानी भी अच्छी हो रही है। ठीक है, हम अभी शोर मचाना शुरू की है, हम तो जमाने से बोल रहे हैं कि आपके प्लेयर्स या टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं या T20 के अच्छे प्लेयर हैं, आपके प्लेयर्स वनडे के अच्छे प्लेयर नहीं हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि सब शौक पूरा कर लें बाबर आजम को हटा के, देखो बाबर आजम की रेपुटेशन में रत्ती बराबर फर्क नहीं आना, क्योंकि वो प्लेयर इतना बड़ा, वो रन्स कर करके कमर्शियल करता रहेगा, रन्स कर करके नोट बनाता रहेगा, वो सब कुछ करता रहेगा, रन्स कर करके सब कुछ। उसकी कप्तानी खत्म होने से उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मेरा सवाल सबसे ये है, क्या अगर उसकी जगह कोई और कप्तान बनता है, क्या उसकी कप्तानी में आपकी वनडे की टीम ऐसा परफॉर्म करेगी? लेकिन मसला यह है कि इस वनडे की कप्तानी के आड़ में आप उससे सारी कप्तानी लेने के चक्कर में लगे हुए हो कि हमारे लोग सारे कप्तान बन जाए एक ही फॉर्मेट के, हमारे लोग सारे एक ही फॉर्मेट के कप्तान बन जाए। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इस वक्त हम नंबर 1 है, जो कि गलत, दो मैचेस जीतकर। मैं ये तो कह रहा हूं कि फिर अच्छा मुझे चीज बताएं, जब सरफराज T20 का कप्तान था, क्या परफॉर्मेंस थी हमारी? बहुत अच्छी थी। ठीक है, लगातार सीरीज जीते। यार ये तो शुक्र अदा करो ना कि सरफराज के जाने के बाद आपकी जो T20 की कप्तानी संभाली बाबर ने, उससे T20 की टीम भी संभली रही। हाँ। ठीक है, तो भाई एक चीज तो संभलने रहने दो। हाँ। ये देखो, मुझे इतना पता है, हाँ। मैं कभी भी गलत नहीं बोलता, अल्लाह का शुक्र है। जो लोग कहते हैं ना अपने मुंह से सच बोलता है, अल्लाह का शुक्र है मैं सच बोलता हूं, और मैं कभी भी गलत नहीं बोलता। हर बड़े से बड़े प्लेयर के साथ मेरे सामने बिठाओ, लाइव बिठाओ, मैं उससे सवालात करूंगा। ये टोटल एजेंडा है। ठीक है, मेरी बात माने, ये टोटल एजेंडा है। अच्छा, एक सवाल जो मेरा क्रिकेट बोर्ड से भी है, बल्कि मैं आज क्रिकेट बोर्ड के जो तर्जुमान हैं उनको मैसेज भी करूंगा। तनवीर, नवंबर 2024 तक आपकी कोई वनडे क्रिकेट है नहीं। चलें, समझ में आता है कि अगले साल चूंकि T20 वर्ल्ड कप है, तो आपने 14 T20 तो खेलने, अच्छी बात है आपकी प्रिपरेशन। अच्छा, एक मिनट, अगर 1.25 साल 1.5 साल तक वनडे क्रिकेट नहीं है, तो फिर बाबर आजमी कप्तानी की बात क्यों चल रही है? ये भी दूसरा, आपको याद होगा मैंने स्टैट शेयर किया था कि गालिबन नेदरलैंड था, मैं इसको रीचेक कर लूंगा, नेदरलैंड से किसी एक टीम ने आपसे ज्यादा वनडे खेले हुए हैं 2019 वर्ल्ड कप से लेकर 2023 तक। आपने तो वनडे ज्यादा खेले ही नहीं, आपने ज्यादा वनडे खेले ही नहीं, तो आपकी टीम भी इसी तरह स्टैब्लिश नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए T20 के प्लेयर वनडे में आते रहे, मुझे नजर आता है। तो क्रिकेट बोर्ड से मेरा सवाल है, और मैंने ये सवाल उस पर भी किया था जब शाहिद आफरीदी चीफ सिलेक्टर थे। अच्छा, कि शाहिद भाई जब आप वनडे खेलने जा रहे हो, आपको याद है एशिया कप डावाडोल था, आपको पता है एशिया कप नहीं होता तो आपने तब भी वनडे कहां खेले हुए थे? सरफराज याद है आपको? रैंकिंग क्या थी हमारी टीम की? T20 की, वनडे की
वनडे की मुझे नहीं याद है कि आप पांच मैच जीते थे, 3 हारे थे सिर्फ वर्ल्ड कप में। नहीं क्या रैंकिंग थी क्या? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हम चौथे टॉप 5 पांच में तो में होंगे, चौथे चौथे 5 पे, वहां से नीचे नहीं थे हम। अब तो वो तो बड़ा अच्छा कप्तान था, लेके आते ना पहले नंबर पे। चल एक सवाल, फिर एक सवाल, यार देखिए मेरी बात आपके सुने, जो वनडे ज्यादा नहीं खेल रहे हैं, सबको इसका पता है। कसूरवार कौन है? आपका पीसीबी। कहाँ एफटीपी बनाने वाले लोग, मुझसे पूछे ना जरा ये। तो भाई आप इनको पता होना चाहिए ना कि भाई हमारी टीम वनडे क्रिकेट क्यों नहीं ज्यादा आपको खेलती? याद है 2023 अभी जब आप न्यूजीलैंड इसी साल आई थी ना तनवीर, जब शाहिद अफरीदी चीफ सेलेक्टर बने, शाहिद अफरीदी मौजूद थे। शाहिद अफरीदी ने जब, आपको याद है, शर्जील खान को टीम में डाला था और फखर धवन को ड्रॉप कर दिया था। फिर हम सब ने शोर मचाया कि ये क्या हुआ है। फिर शर्जील खान पे शाहिद अफरीदी का स्टेटमेंट है जिसकी आज तक वजाहत न नजम सेठी ने दी है ना शाहिद अफरीदी ने। मुझे सिग्नल नहीं मिला। शर्जील खान पाकिस्तान टीम से खेल रहा था उस वक्त, आगे पीछे खेला, ड्रॉप हुआ, वैसे नहीं गया था, याद है आपको? अच्छा मेरा सवाल पूरा होने दें। मैंने तब भी उनसे कहा था तनवीर कि अगर आपका एशिया कप नहीं हुआ तो आपके पास तो वनडे क्रिकेट खेलने के मैचेस ही नहीं है। न्यूजीलैंड के बाद आपके सिर्फ एशिया कप था, यही तो प्रॉब्लम है, लोग भूल रहे हैं इस बात को। अगर एशिया कप नहीं होता तो आप बगैर खेले ही वर्ल्ड कप में जा रहे थे। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको वनडे मैचेस मिले ही नहीं है पिछले 2 साल में इतने कि आप अपने कॉम्बिनेशन को आजमाते हैं। ये क्रिकेट बोर्ड की गलती है, चाहे जिसने भी की, मुझे अभी तक पता भी नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है एफटीपी 2-2 साल पहले बनती हैं। अब मुझे नहीं पता उस पर एहसान मानी थे या वसीम खान थे या रमीज राजा थे, जो भी था, आई डोंट नो। मेरा सिर्फ सबसे सवाल ये है, ये सवाल कहीं लिख लो और मुझे प्लीज ये सबका बताइए, जवाब, बताइए, सबका मुझे जवाब जवाब लेंगे। चाहिए। मुझे जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं सबका मुझे जवाब चाहिए। अगर बाबर आजम को आप कप्तानी से हटाते हैं और आपकी टीम की परफॉर्मेंस जीरो हुई तो फिर मुझे कोई जवाब देगा? ये हेडिंग लगाओ ना जरा यहाँ पे। मुझे जवाब चाहिए इनका, गारंटी। और मैं इन सब से जवाब मांगूंगा एज अ पाकिस्तान प्लेयर। मेरा हक है मैं इनसे जवाब मांगू, ठीक है। क्योंकि आप लोग सारे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करने की कोशिश करते हैं। खराब किस वजह से? कि मैं ये नहीं कहता कि भाई आप लोगों का काम नहीं है, आप लोग ये नहीं बोल सकते। आज मुझे एक चीज बताओ, मेरे मुंह से कभी सुना है बाबर से पहले जो कप्तान था, कप्तानी से हटाओ? कभी मेरे 10 साल हो गए मुझे बैठे हुए, मेरे मुंह से एक दफा भी आपने नहीं सुना होगा कि इसको कप्तानी से फारिग करो। मैं हमेशा कहता था प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ठीक है। सरफराज अहमद इतना बड़ा कप्तान था ना, तो कोटा ग्लेडिएटर का, एक मिनट, कोटा ग्लेडिएटर का हाल क्या हुआ 2-3 साल से? ठीक है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत अच्छा कप्तान है ना, ठीक है। क्या हाल हुआ? उससे पहले क्या, ओ भाई कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं, बात वसीम, कप्तान इनको अच्छा, वनडे कप्तान बनाने की बात हो रही है। कप्तानी 3 साल से क्या हाल है? ठीक है 3 साल। ओ भाई कप्तानी का मतलब ये नहीं है कि वो टॉप कप्तान अच्छा हो, लेकिन आपकी टीम परफॉर्मेंस कर रही हो तब अच्छा कप्तान। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा सरफराज की टीम अगर 2-3 साल कोटा ग्लेडिएटर हारी तो मैं बोलूंगा यार सरफराज तो बिल्कुल फारिग कप्तान है। हमने बोला मैं कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करूंगा। टीम अच्छी बनाओ, अच्छे प्लेयर्स पिक करो, कप्तान और 11 अच्छी खिलाओ। सुने, हमारे क्रिकेटर्स ने कप्तानी इतनी की हुई है, पता नहीं कहां है समझ सबों की। ओ भाई कप्तानी मैंने आज दिन तक नहीं की, लेकिन मुझे पता है इतना है क्रिकेट खेल खेल के, कप्तानी वहां पे आपकी शो होती है जहां आपका मैच लगा हुआ हो, टेंस मैच हो, वहां पता चलता है ये फैसले क्या होते हैं। ठीक है, कप्तानी अच्छी कर रहा है, बुरी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। साउथ अफ्रीका का मैच आखिरी ओवर तक गया, क्या उसने कप्तानी बुरी की है? अगर उसने कप्तानी बुरी की होती तो 5 ओवर पहले मुक जाता। बिल्कुल सही है। ये सवाल क्यों नहीं उठ रहे? और नहीं ना, एजेंडा है ना। एक और चीज, एजेंडा है ना। आज कराची में इतना बड़ा फंक्शन था, मैं तो वहां मौजूद नहीं था। मेरी नजर में, सुनो, मेरी नजर में अगर कप्तान की इतनी वैल्यू होती ना, मेरी नजर में, आज मैं बता रहा हूं आपको, मेरी नजर में अगर कप्तान की इतनी वैल्यू होती ना, मैं कभी भी नहीं बोलता स्टीव ओ की जगह कोई 6 महीने का बच्चा भी लाके खड़ा कर दो, वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को जितवा देगा। बिल्कुल। अगर कप्तान की इतनी वैल्यू होती। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की। तनवीर, एक ही मैच हमने क्लोज खेला है इस पूरे वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका वाला। उसमें भी हारिस और शाहीन के ओपनिंग स्पेल इतने अच्छे नहीं थे, सिवाय हारिस शाहीन ने क्विंटन डिकॉक की अच्छी में ब्रेक थ्रू दिला के, लेकिन फिर रन बनते जा रहे थे, बनते लेकर आए। उसामा मीर को आउट किया उसने, मरकरम को, इसी तरह आपने क्लासन को आउट किया और जितनी फील्ड प्लेसिंग और जो कुछ हुआ उसमें आपको विकेटें मिली। 11 रन रह गए थे, आखिरी विकेट थी आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर ने 3 ओवर किए। बाबर का कसूर है भाई, मैं यही तो कह रहा हूं, आपके बॉलर्स परफॉर्म जिस मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में किया, चाहे शुरू में आउट किया, एंड में आपने मैच फंसा लिया। एक सवाल का मुझे जवाब लेना है,
वो तनवीर नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये कहीं और निकल जाएंगे कि फ़खर जमान को ड्रॉप करने वाला कौन था। ये जवाब मुझे बाबर से भी चाहिए और ये मुझे मिकी से भी चाहिए और ये इंतजाम से भी चाहिए, क्योंकि ये जिसने किया उसने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तबाह किया, वो जो भी था। जी तनवीर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आप पूछे बाबर से, पूछे 100% बाबर से पूछना चाहिए। कप्तान है वो। आप मिकी ऑर्थर से पूछे। बिल्कुल। हमने शो में नहीं बोला जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की, हमें हैरान हो गए यार ये क्या बात कर रहा है। अगर ये फखर जमात बात नहीं करता, ये इतनी बात बनती ही नहीं ना, हम सबको पता चलता। और अगर ये बात है तो फिर बाबर से पूछें, सही है, क्या बाबर की वजह से या चीफ सिलेक्टर की वजह से वो बाहर रहा है। अच्छा एक और चीज़, मैंने बड़े रिसर्च करके स्टैट्स निकाले, वो शाहीन हारिस वाले, जिसमें मैंने स्टैब्लिश किया कि 9 मैचेस में 38 ओवर्स में उनकी 3 विकेटें पावर प्ले में। अगेन आई एम अ फैन ऑफ शाहीन शाफरी, मुझे उन पर प्राउड था जब तक वर्ल्ड कप नहीं हुआ कि ये हमारा बेस्ट बॉलर है। उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हारिस रऊफ को मैं पसंद करता हूँ कि 150 प्लस का बॉलर कभी एक नॉर्मल बॉलर हो ही नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रॉब्लम थी बेचारे की कि वो हर मैच ही पड़ता रहा, 1 विकेट है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उन्होंने मेरा सवाल लिया तो मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं फ़खर आलम को शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपने शो में इस चीज़ को डिस्कस किया, हाईलाइट किया, बट मैं उस सवाल का जवाब कहीं और मुझे डिस्कस होता हुआ नज़र नहीं आया। ये क्यों? हमने सिर्फ कैप्टन, हमारे क्रिकेटर्स को, हमारे बाकी लोगों को सिर्फ कप्तानी का ही पता है। शाहीन के 38 ओवर नज़र नहीं आ रहे, हारिस का पहला स्पेल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा शादाब नवाज की अल्लाह माफ़ करे 4-4 विकेटें हैं पूरे वर्ल्ड कप में, उनका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। दोस्ती यारी नहीं निभानी, तो फिर दोस्ती यारी नहीं निभानी। इस बॉलिंग अटैक से तो आप किसी भी कप्तान, आप स्टीवा को दे दो, धोनी को ये टीम दे दो, वो भी कानों को हाथ लगा लेगा अगर ऐसे बॉलर आपके परफॉर्म करेंगे। और शाहीन जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर अगर पावर प्ले में 3 विकेटें ले रहा है 2 बांग्लादेश के खिलाफ उनमें से, कप्तान क्या करे यार देखिए मेरी बात सुने, क्या करे कप्तान, क्या करे? शाहीन के पास हर बॉल के पास पहुंचे, शाहीन क्या कर रहे हो? मेरी गुस्सा दिखाए, लड़ाई करे, मेरी क्या बात करे? मेरी बात सरफराज की तरह भाग के आ जाए, मेरी बात सुने, क्या कर रहे हो तुम? ऐसा ही करना चाहिए था शायद। मेरी बात सुने, बात यह है कि कोई बुरा नहीं मनाता, कोई बुरा नहीं मनाता, ठीक है ना। अगर आप सेंसिबल तरीके से और फैक्ट के साथ आप बात कर रहे हो ना, कोई बुरा नहीं मनाएगा, ठीक है, सही है। हमारे लोग घबराते हैं, ओ जी यार शाहीन अफरीदी को हमने कुछ कह दिया तो शायद अफरीदी को बुरा लग जाएगा। ओ भाई नहीं, अगर आप तरीके से कहो यार, हम भी तो शाहीन की अगेंस्ट नहीं बात कर रहे। एक और फैक्ट यार, एक मिनट सुने, हम क्या शाहीन के अगेंस्ट बात नहीं करते? करते हैं, लेकिन हम उसके फैन भी हैं, तो फैक्ट उसकी है ना, भलाई चाहते हैं ना। फैक्ट है ना। हमने बॉलर ड्रॉप इसका करो, मतलब वो ये, ड्रॉप होते ही सर नहीं मेरी है। बात सुनो, इसका मतलब ये थोड़ी कि शायद अफरीदी वो क्या कहते हैं, हमें बुरा बोलने लग जाएंगे, नहीं। फैक्ट है भाई, उससे बॉलिंग नहीं अच्छी हुई, लेकिन मैं देखता हूं कुछ जगहों पे किसी की आवाज ही नहीं निकलती, शाहीन अफरीदी बुरा खेल रहा है, शाहीन अफरीदी बुरी बॉलिंग कर बात रहा है। हमारे दोस्त है, उन्होंने लिखी हुई, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, चले, सोहेल इमरान साहब, उनका ताल्लुक जियो से है। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ट्विटर में एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, इतना झूठ मत बोलो कि मुझे सच बोलना पड़े। तो मैंने उस स्टैट तभी निकाले, मैंने कहा ठीक है बाबर को बहुत बुरी कप्तानी आती है, पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेल रही, बट बाबर 50 ओवर बॉलिंग तो नहीं करता ना। अच्छा एक मिनट, या 50 ओवर एक बैटिंग मिनट, तो नहीं एक करता ना। मिनट, एक मिनट, अब उसकी आखिरी बैटिंग को बुरा एक वाला कहो, मिनट। अच्छा नहीं खेला, अब मैं कप्तानी के अलावा भी अब मैं आखिरी बहुत बात बड़ा बोल रहा हूँ, एक आखिरी मतलब जो मेरे माइंड में है, अगर शाहीन कप्तान बनता है या रिजवान कप्तान बनता है, ठीक है, इनके कप्तानी बनने के बाद अगर किसी ने इनके खिलाफ बात की ना, तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगा टीवी पे बैठ के। किसकी? जो भी इन दोनों के जो भी, अच्छा शाहीन अगर कप्तान बना या रिजवान कप्तान बना या कोई भी XYZ बना, मैं उसकी बैंड बजा दूंगा। क्योंकि मैं नहीं फिर तुम इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम लोग दोगले लोग हो, बाबर के पीछे पड़े रहे कप्तानी हटाने, और अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो इनकी कप्तानी में, तो फिर मैं तुम लोगों नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। फिर इनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट करो भाई। अब आप कप्तान बने, अब आप लंबा जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ अभी भी कि पाकिस्तान का कप्तान, लेकिन हमारे मुल्क में ये सब नहीं होता, इसीलिए मैं तो आज कह रहा हूँ जो कप्तान बनेगा हमारा ही कप्तान है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, हमारी 4 टीम साल से जीतेगी, वो खुशी होगी, हारेगी तो दुख होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई, वो 4 साल से कप्तानी कर रहा है, उसको करने दो। पहली दफा उसके ऊपर इतना प्रेशर या उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हुई। एक और चीज बता दूं आपको मैं, अगर उसकी परफॉर्मेंस होती, आपकी टीम 350 रन करती। अगर आपकी टीम 350 रन करती, आपकी बॉलिंग डिफेंड कर लेती। आपने रन ही नहीं किए, 300 पर आप रन नहीं कर रहे। जब वो रन करता, आपकी टीम 300 350 करती, आप मैच जीतते, उसकी कप्तानी भी सही रहती, उसके अपने रन भी होते, इतनी बात ही ना होती। सऊद शकील के आई थिंक 9 मैचों में 8 मैचों में 250 रन हैं, इफ्तिखार के 142 रन हैं 9 मैचों में। चले वो तो शायद अफरीदी के भी दोस्त नहीं है। कौन कौन उनके मुताबिक भी कोई बात नहीं करता। कौन कौन? सऊद शकील ने 50 किया पहले मैच में। इनएक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ उनको भी और टाइम लगेगा। अच्छा प्रोस्पेक्ट है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, कंसिस्टेंट नहीं थी। इफ्तिखार के 9 मैचों में 142 रन हैं। किसी ने बोला अबाउट इट? किसी ने बोला? रिजवान के 397 हैं, जिसमें से एक मैच विनिंग है और एक 50 और है। किसी ने बोला? क्यों नहीं बोल रहे? इमामुल हक के 6 मैचों में 162 रन। किसी ने बोला? मैं बोल रहा हूँ बस।
सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है, हाँ। क्योंकि 3 मैच में 320 हैं, 450 हैं उसमें। बाबर आजम नजर आ रहा है। हाँ। ठीक ठीक है, देखें कुछ प्लेयर जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए ना वो खार निकाल रहे हैं हाँ, उससे, ठीक है। समझ आ रही है ना, जो खार निकाल रहे हैं वो खार में बात कर रहे हैं, सही है। कुछ प्लेयर जो है वो एजेंडे पे बात कर रहे हैं कि इसको कप्तानी से हटाओ, ठीक है। कुछ खार में कर रहे हैं। तो वाहिद कौन सा चैनल बचता है? रिप्ले, वाहिद रिप्ले चैनल बचता है, ठीक है, जिसमें हम एजेंट वो नहीं कि जो मैं बड़े लोगों से सुन रहा हूँ जी पेट बाबर लगता है तनवीर हमें को पैसे ये भी देता है। बताया है, बाबर हम ही पेड करेंगे। बाबर लगता वाह। है बाबर सुन लगता है तनवीर को पैसे देता है। बाबर आजम का मुझे नंबर भी नहीं है मेरे पास, हाँ। ना मुझे पता उसका नंबर है क्या है। पीएसएल में आखिरी दफा सही है। छोटी सी मुलाकात हो गई अब थी आपको बस। एक चीज बता देता हूँ, जो आप कहते हैं ना बाबर आजम पेड पैसे देता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला, अगर आप शाहीन को कप्तान बनाते हैं या रिजवान को, अगर एक सीरीज 2 सीरीज उनकी कप्तानी में हारने के बाद अगर आप लोग उनके पीछे पड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। हाँ, उधर भी क्राइटेरिया देखकर जाहिर सी कप्तान बात है। बेचारा क्या करेगा अगर सर प्लेयर अच्छा मैं नहीं कर रहे। जितने बड़े बड़े प्लेयर हमारे हैं ना जो बड़े समझते हैं उनको साइड पे कर दो। है। मेरा सुने सुने मेरा दुनिया ठीक है। दुनिया का इस टाइम सबसे बड़ा कप्तान कौन है? एक ही लफ्ज आएगा, महेंद्र सिंह धोनी। हाँ, इस वक्त रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। मेरा महेंद्र सिंह धोनी से सवाल है, अगर महेंद्र सिंह धोनी ये कह देना कि कप्तान की वजह से टीम हारती है, जो बोलोगे मैं वो करूंगा। मेरा चैलेंज है अपने बड़े प्लेयरों को, ये लेजेंड्स बनते हैं ना, मेरा इनको खुला चैलेंज है, अगर महेंद्र सिंह ठीक है। धोनी ये बोल देना कि कप्तान की वजह से टीम हारती है, जो बोलोगे मैं चलें, करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पुरान का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा डीएन स्पोर्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।